दोस्तों, ये हॉन्टेड कहानी है पश्चिम बंगाल के जंगल सुंदरवन की, जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जंगल पूरे वर्ल्ड में हॉन्टेड जंगल कहलाता है। इस जंगल की अनेक कथाएं हैं। ये जो घटना है दोस्तों, यह घटना 2006 की है, जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, सुंदरवन जंगल के पास गांव था। गांव में 5 मित्र थे। वो 5 मित्र जंगल में आते जाते रहते थे। उनको यह बात मालूम थी कि जंगल से 5 बजे से पहले निकलना है। जंगल के पास रहते थे तो उनको इस जंगल के बारे में पता था। एक बार क्या होता है दोस्तों कि वो 5 मित्र बातों बातों में जंगल के ज़्यादा अंदर चले जाते हैं। आपस में मजाक मजाक में रह गए तो उनको ध्यान रहा नहीं। अब उनको बाहर निकलना था, अंधेरा हो उससे पहले। 5 बजे के बाद जंगल में अंधेरा हो जाता है, तो दोस्तों उनको 5 बजे से पहले निकलना था। दोस्तों, जो 5 मित्र थे वो अब जंगल से बाहर निकलने के लिए चलते हैं। 5 मिनट के बाद उन्हें जंगल से शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती है। अब दोस्तों क्या होता है, उनका शरीर कांपने लग जाता है। डर के मारे बहुत तेज भागना शुरू कर देते हैं। कोई दिशा रास्ता का ठिकाना नहीं रहा। जहाँ रास्ता दिखा भागते चले गए। पांचों का साथ छूट जाता है, बिछड़ जाते हैं। उनके पास फोन था नहीं, 2006 की बात है। रमेश के हाथ में घड़ी थी। भागते भागते उसने घड़ी में देखा। घड़ी में 5:50, मतलब आधे घंटे में अंधेरा होने वाला था। उनके ऊपर डर हावी हो गया था। डर के मारे सब रास्ता भूल गए थे। जो 5 दोस्त थे वो मित्रों दो दो दोस्त साथ में थे, और रमेश जो था वो अकेला था। सब रास्ता भूल जाते हैं। सब अलग अलग रास्ते पे भागे जा रहे थे। दो दो दोस्त साथ में थे, और रमेश जो था वो अकेला था। दोस्तों, ये गांव में रहते थे तो उनको पता था इन शेरों जंगली जानवर से बचने के लिए सीधे पेड़ पर चढ़ना चाहिए, और रमेश को पेड़ पर चढ़ना आता था। क्या होता है दोस्तों, रमेश था वो पेड़ पर चढ़ जाता है, 20 फुट ऊंचे पेड़ पर। और कोई रास्ता था नहीं पेड़ पर चढ़ने के अलावा। पेट में अन्न का दाना नहीं, साथ में पानी की बोतल लेके चले थे। भाग दौड़ में वो भी कहीं गिर गई थी। बिस्किट साथ में लेके चले थे, वो भी दोस्तों के पास रह गए थे। दोस्तों, कुछ ही देर बाद पूरे जंगल में अंधेरा हो जाता है। रमेश का गला पानी से सूखा जा रहा था, लेकिन मृत्यु की डर ने रमेश को पेड़ से नीचे नहीं उतरने दिया। रमेश जानता था कि थोड़ी सी गले की प्यास मृत्यु लोग पहुंचा सकती है, इसलिए वो डर के मारे पेड़ से नीचे नहीं उतरा। पूरे जंगल में अंधेरा हो चुका था। पूरा जंगल वीरान हो चुका था। थोड़ी दूर देखने पर उसने देखा कि कुछ रंग बिरंगी लाइटें उसकी तरफ आ रही हैं। उन लाइटों को देख रमेश कांपना शुरू कर देता है, क्योंकि दोस्तों ये सुंदरवन जंगल के पास रहते थे तो उनको इन रंग बिरंगी लाइटों के बारे में बहुत कुछ पता था। और उधर से लाइटों को चलते देख उसका खून पानी हो गया था। शरीर कांपना शुरू कर दिया था। उस मौसम में भी शरीर से पसीना स्टार्ट हो गया था। लाइटों को आता देख उसने खुद को पेड़ों में छुपा दिया। लाइट उसके पास आती जा रही थी, चमचमाती हुई। दोस्तों, इन लाइटों के बारे में बहुत कहानियां कही जाती हैं वहाँ। कुछ कहते हैं कि यह राजा की आत्मा है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह राजकुमार की आत्मा है जिसे दलदल में डुबोकर मार दिया था।
ज़्यादातर लोग कहते हैं ये शेरनी और उसके बच्चे की आत्मा है, जो राजा ने पानी पीते टाइम उस शेरनी और बच्चे को तीर से मार दिया था। नदी किनारे पानी पीने आए थे तब। तो दोस्तों उसी जगह पर राजकुमार को भी दलदल में डुबोकर मारा गया था। लोग कहते हैं राजकुमार डूबकर मरा था, कुछ का कहना है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है उस शेरनी और उसके बच्चे की आत्मा ने राजकुमार को डुबोकर मार दिया। तो दोस्तों इतनी भयानक कहानियाँ सुनने के बाद स्वाभाविक है कि आदमी को डर लगता है, और उसको भी डर लग रहा था। पेड़ पे बैठे बैठे सोच रहा था, कई बातें दिमाग में चल रही थी। कैसे भी करके तिगड़म लगा के जान बचानी पड़ेगी, नहीं तो जान गई। तो उसने देखा कि वो रोशनी उस पेड़ के चारों तरफ घूम रही है। उसको मालूम था कि ना ही इस रोशनी को घूरते रहना है और ना ही इस रोशनी का पीछा करना है। यदि रोशनी का पीछा किया तो वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। यदि रोशनी को देखकर वापस लौटे तो वो रोशनी पीछा करती है। तो दोस्तों रमेश जो था वो पेड़ पर बैठा रहा। तब एक रोशनी उसके पास आके चमचमाने लगी 20 फीट ऊपर पेड़ के। उस स्थिति में उसका खून जम गया था। काटो तो खून नहीं, डर के मारे। रमेश जो था वो हनुमान का बड़ा भक्त था। वो पूजा पाठ करता था, तो उसको हनुमान चालीसा याद थी। तो डर के मारे मन ही मन में हनुमान चालीसा जपने लग गया। तब उसने ध्यान दिया कि वो रोशनी उसके पास से धीरे धीरे दूर जा रही है। और इसी तरह रमेश ने पूरी रात हनुमान चालीसा का जप किया। और पहली किरण के साथ सवेरा होता है और वो रोशनी जा चुकी थी। तब रमेश हिम्मत करके उस पेड़ से नीचे उतर के कैसे भी करके उस जंगल से बाहर निकल जाता है, भाग दौड़ के। तब वह गांव में जाकर पूरी कहानी सुनाता है। जो 4 दोस्त साथ में थे, जो रास्ता भटक गए थे, उन चारों का उस रात के बाद कोई अता पता नहीं चला, कहाँ गए। बंगाल का हॉन्टेड जंगल, सुंदरवन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।